Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to microbiology, classification of bacteria. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं सेल वॉल की बुनियाद पर इनटू 3 ग्रुप्स। पहला बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, वो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है, उसमें आता है माइकोप्लाज्मा। दूसरा ग्रुप वो बैक्टीरिया जो स्पाइरल बैक्टीरिया है, जिसमें सेल वॉल है लेकिन रिजिड सेल वॉल नहीं है, उसे कहते हैं स्पायरोचीट्स। तीसरा वो ग्रुप है जिसमें सेल वॉल है लेकिन कौन सा, रिजिड सेल वॉल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हम सबसे पहले सेल वॉल की बुनियाद पर बैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, जिसमें आता है माइकोप्लाज्मा। दूसरा स्पाइरल बैक्टीरिया विद सेल वॉल और स्पायरोचीट्स, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्प्रिंग शेप है और इसमें सेल वॉल है लेकिन रिजिड सेल वॉल नहीं है, नॉर्मल सेल वॉल है। इसमें हमारे साथ कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ट्रिपोनिमा आता है, लेप्टोस्पायरा आता है, बोरिला आता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल। अब स्पाइरल बैक्टीरिया विद सेल वॉल और बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल दोनों में सेल वॉल है। फ़र्क क्या है, स्पाइरल बैक्टीरिया स्प्रिंग शेप है और इसमें रिजिड सेल वॉल नहीं है, नॉर्मल सेल वॉल है। लेकिन बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल, इसमें क्या है, रिजिड सेल वॉल है। तो पहले सेल वॉल की बुनियाद पर 3 ग्रुप्स हैं। अब बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल को मज़ीद फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं, 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किसकी बुनियाद पर, उसकी फंक्शन की बुनियाद पर कि वो इंट्रासेलुलर फंक्शन करता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन करता है होस्ट के बॉडी में। होस्ट के बॉडी में बैक्टीरिया कहाँ फंक्शन करता है, इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल। तो इसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल सेल में फंक्शन की बुनियाद पर होस्ट की बॉडी में है। फिर हम मज़ीद 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। जो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, ओब्लिगेट का क्या मतलब है, फर्ज। इसके लिए होस्ट का इनसाइड द सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, फर्ज है। अगर इनसाइड द सेल नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं करेगा। तो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया में और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो होस्ट के बॉडी में आउटसाइड द सेल काम करता है। अब ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया में हमारे साथ 2 बैक्टीरिया आते हैं, एक क्लेमिडिया, दूसरा है रिकेटिशिया। अब इसको यहाँ अगर हम नमूनिक बनाएं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के लिए, वो किस तरह बना सकते हैं, जैसे कि एक क्लास के लिए CR की ज़रूरत है, क्लास रिप्रेजेंटेटर की ज़रूरत है। वो CR उस क्लास के लिए ओब्लिगेट होता है, फ़र्ज होता है। अगर CR नहीं होगा तो क्लासेस का पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह CR के नमूनिक से हम याद कर सकते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के अंदर CR, C से मीन क्लेमिडिया, R से मीन रिकेटिशिया। जिस तरह एक क्लास के लिए CR फर्ज है, इसी तरह इंट्रासेलुलर जो बैक्टीरिया है उसके लिए इनसाइड द सेल, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के लिए फंक्शन के लिए इनसाइड द सेल क्या है, फर्ज है, ओब्लिगेट है, नेसेसरी है। तो इसमें 2 आते हैं, क्लेमिडिया और रिकेटिशिया। नमूनिक क्या है, CR। नेक्स्ट ग्रुप है एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है जो आउटसाइड द सेल फंक्शन करते हैं, उसको फिर मज़ीद हम 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया को। किसकी बुनियाद पर, स्टेनिंग की बुनियाद पर, कि वो बैक्टीरिया किस स्टेन को रिस्पॉन्स करते हैं। उसमें हमारे साथ 2 किस्म के स्टेन है, एक है ग्राम स्टेनिंग, एक है एसिड फास्ट स्टेनिंग। सबसे पहले वो बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर में जो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पॉन्स करते हैं,
उन बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये हुए एक्स्ट्रा सेलुलर की ग्राम स्टेनिंग की बुनियाद पर, पहले ग्राम स्टेनिंग की बुनियाद पर दो बड़े ग्रुप्स हुए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एक तीसरा ग्रुप एक्स्ट्रा सेलुलर में जो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पॉन्स नहीं करता लेकिन एसिड फास्ट स्टेनिंग को रिस्पॉन्स करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रुप है, उसको कहते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में फिर स्टेनिंग की बुनियाद पर हमारे साथ हुए 3 ग्रुप्स जो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पॉन्स करते हैं। वो 2 ग्रुप है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। जो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पॉन्स नहीं करते, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग को रिस्पॉन्स करते हैं, वो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कोकाई और बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव में जो कोकाई है वो राउंड शेप है, जो बेसिलाई है वो रॉड शेप है। अब जो कोकाई है उसमें उसको फिर मज़ीद हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें फिर आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेपाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप किसे कहते हैं? धागे को, चेन को। जो कोकाई में फिर 2 है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेपाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या है? बहुत से राउंड बैक्टीरिया मिल के एक धागा बना देते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा है स्टेपाइलोकोकस। स्टेपाइलोकोकस क्या है? जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप है, अंगूर का जो गुच्छा है, उसकी तरह राउंड बैक्टीरिया कोकाई मिल करके एक बंच ऑफ ग्रेप की तरह शक्ल बना देते हैं, उससे कहते हैं स्टेपाइलोकोकस। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हमने 2 में डिवाइड किया, कोकाई और बेसिलाई। कोकाई को फिर 2 में डिवाइड किया, स्ट्रेप्टोकोकस जो धागा बना देते हैं, स्टेपाइलोकोकस जो बंच बना देते हैं, जैसे बंच ऑफ ग्रेप। फिर ग्राम पॉजिटिव में एक तो कोकाई हुए, नेक्स्ट है बेसिलाई। फिर जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उसको मज़ीद हम 2 में डिवाइड करते हैं, स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग। वो बैक्टीरिया जो स्पोर बनाते हैं, वो बैक्टीरिया जो स्पोर नहीं बनाते हैं। जो स्पोर बनाते हैं उसमें फिर कौन से बैक्टीरिया आते हैं? बेसिलस और कोलेस्ट्रिडम। जो नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है उसमें कौन सा आता है? लिस्टीरिया और कॉर्नी बैक्टीरियम। तो ये हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हुए जिसको हमने 2 में डिवाइड किया, कोकाई, बेसिलाई। फिर कोकाई को 2 में डिवाइड किया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेपाइलोकोकस। फिर बेसिलाई को 2 में डिवाइड किया, स्पोर फार्मिंग, नॉन स्पोर फार्मिंग। स्पोर फार्मिंग में बेसिलस है, कोलेस्ट्रिडम है। नॉन स्पोर फार्मिंग में लिस्टीरिया है, कॉर्नी बैक्टीरियम है। नेक्स्ट है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो एसिड फास्ट स्टेनिंग को रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें हमारे साथ फिर 2 आते हैं, 2 बैक्टीरिया। एक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी काज करता है। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो लेप्रोसी काज करता है। तो ये हमारे साथ एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी हुआ जिसमें आता है माइकोबैक्टीरियम। और माइकोबैक्टीरियम में 2 होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी काज करते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी काज करते हैं। तो ये हमारे साथ एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी हुए। नेक्स्ट हमारे साथ एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, सेम जैसा हमने ग्राम पॉजिटिव को कोकाई और बेसिलाई में डिवाइड किया, सेम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी हम कोकाई में और बेसिलाई में डिवाइड करते हैं। कोकाई मीन राउंड शेप, बेसिलाई मीन रॉड शेप। अब कोकाई में फिर हमारे साथ जो बैक्टीरिया आते हैं वो 2 हैं, एक है निसेरिया गोनोरिया, एक है निसेरिया मेनिंजाइटिस। अब निसेरिया गोनोरिया क्या काज करता है? गोनोरिया काज करता है जो जेनिटल डिसऑर्डर है। दूसरा क्या है? निसेरिया मेनिंजाइटिस, ये क्या करता है? मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन करता है। तो ये कौन से हुए? ग्राम निगेटिव में कोकाई। दूसरा हमारे साथ है बेसिलाई। बेसिलाई जो है उसको फिर हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो रॉड शेप है।
वो 4 ग्रुप कौन से? सबसे पहले वो बेसिलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है, उसे कहते हैं एंटेरिक, जिसमें सल्मोनेला आता है, शिगिला आता है, विब्रियो आता है, कंपाइलोबैक्टर आता है। दूसरा वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद नहीं है, नॉन एंटेरिक है, उसमें क्लिप्सिला आता है, प्रोटियस आता है, स्यूडोमोनास आता है, बैक्टीरियोइड्स आता है। तीसरा वो बैक्टीरिया जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में मौजूद है, उसमें हेमोफिलस आता है, बोर्डिटिला आता है, लिगियोनीला आता है। फिर वो बैक्टीरिया जो एनिमल में पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में एनिमल से आते हैं, उससे कहते हैं जूनोटिक, जो एनिमल से आते हैं, जो एनिमल में मौजूद है। उसमें ब्रुसिला है, यर्सीनिया है। तो ये हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, जिसमें हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को सेल वॉल की बुनियाद पर क्लासिफाई किया। बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया विद सेल वॉल लेकिन स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्प्रिंग शेप है लेकिन रिजिड सेल वॉल नहीं है, ट्रिपोनिमा, लेप्टोस्पायरा, बोरिला। फिर बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल को हमने उसकी सेल की बुनियाद की फंक्शन की बुनियाद पर, जिसके लिए इनसाइड द सेल होस्ट पे ज़रूरी है, फ़र्ज है, वो है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, जो आउटसाइड सेल कास्ट करते हैं, काम करते हैं, फंक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर को हमने ग्राम स्टेनिंग और एसिड पास स्टेनिंग की बुनियाद पर 3 में डिवाइड किया। जो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पॉन्स करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें फिर हमने कोकाई में डिवाइड किया ग्राम पॉजिटिव को, बेसिलाई में, कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बेसिलाई में स्पोर फार्मिंग, नॉन स्पोर फार्मिंग। और फिर हमारे साथ जो है फिर स्पोर फार्मिंग में बेसिलस कोलेस्ट्रिडम और नॉन स्पोर फार्मिंग में लिस्टीरिया कोर्निबैक्टीरियम। फिर एसिड पास बैक्टीरिया में, जिसमें हमारे साथ माइकोबैक्टीरियम आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी काज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो लेप्रोसी काज करता है। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने पढ़ा, जिसको हमने ग्राम पॉजिटिव की तरह 2 में डिवाइड किया, कोकाई और बेसिलाई। कोकाई में निसेरिया गोनोरिया और निसेरिया मेनिंजाइटिस। फिर बेसिलाई को हमने 4 में डिवाइड किया, एंटेरिक जो इंटेस्टाइन में मौजूद है, नॉन एंटेरिक जो इंटेस्टाइन में मौजूद नहीं है, और उसके बाद रिस्पायरेटरी जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में मौजूद है, और जोनोटिक जो एनिमल सोर्स से हमें आते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। अब इस क्लासिफिकेशन का फ़ायदा हमें क्या हुआ? इस क्लासिफिकेशन का फ़ायदा हमें ये हुआ कि इसी क्लासिफिकेशन से किसी भी बैक्टीरिया के बारे में अगर आएगा तो हमारे जहन में इस क्लासिफिकेशन से उसके बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आता है कि भाई इस पर आप शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट लिखें। अब अगर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो हम कहते हैं भाई स्टेफाइलोकोकस सबसे पहले क्या है? कोकाई है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? बंच की तरह है। उसके बाद ये बैक्टीरिया क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या है? विद रिजिड सेल वाले। तो इसके बारे में 4-5 पॉइंट हमारे जहन में क्लासिफिकेशन से आ गए। नेक्स्ट हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, हीमोफिलस। अब हमारे जहन में क्या आएगा? हीमोफिलस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद है, वो बेसिलाई हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो एसिड फास्ट स्टेनिंग को रिस्पॉन्स करता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वाले। तो एक पूरा क्लासिफिकेशन से हमारे जहन में नक्शा आ गया। अब इस बैक्टीरिया के बारे में हम शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं और लॉन्ग नोट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह क्लासिफिकेशन से हमारे ब्रेन में एक मैप बनेगा। अब आज तो हमारे साथ क्लासिफिकेशन का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा, कंप्लीट डिटेल, उसकी वायरोलेंस फैक्टर क्या है, वो कौन से डिजीज काज करते हैं, सब कुछ इसकी हम पढ़ेंगे। इसी तरह स्पायरोचीट्स में हम अलग वीडियो बनाएंगे। बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल में ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पर अलग वीडियो बनाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पर ग्राम पॉजिटिव पर अलग वीडियो, कोकाई पर, बेसिलाई पर, इसी तरह एसिड पास पर अलग, ग्राम नेगेटिव पर अलग, हर इंटेरिक पर अलग, नॉन इंटेरिक पर अलग, रिस्पायरेटरी पर अलग, जूनोटिक पर अलग। तो आज हमारा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।